मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री अमिता शेरी की कविताएं। अमिता शेरी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, शिक्षक, लेखक और कवि के रूप में जानी जाती हैं। उनके लेख, कहानी और कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। विगत 20 साल से अधिक समय से विभिन्न आंदोलनों में उन्हें सक्रिय देखा गया। विशेष रूप से स्त्री मुक्ति आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2019-2020 में 8 महीने तक लखनऊ सेंट्रल जेल में उन्होंने बिताए। वर्तमान समय में मुक्ति अखबार की वो संपादिका हैं। उनकी जेल डायरी सलाखों के पीछे प्रकाशित हो चुकी है। तो आइए सुनते हैं अमिता शेरी की कविताएं। अमिता शेरी की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है पुनर्भाषित की जाती हैं औरतें। पुनर्भाषित की जाती हैं औरतें, बार बार जन्म से, रंग से, शरीर से, कपड़ों से, छौंक से, बघार से, मन भर बतियाने से, हंसने से, खिलखिलाने से, गाने से, गुनगुनाने से, शब्दों से, अर्थों से, कई कोणों से, दृष्टिकोणों से बार बार परिभाषित की जाती हैं औरतें। जरा जोर से दम भर सांस क्या ली, जोर से पुकार क्या ली, डोलने लगते हैं तल्ले दो तल्ले परिवार मोहल्ले, तन्ने लगती हैं भ्रुकुटियां। विद्रोह तो बहुत बात की चीज होती है, हर बार परिधियों को खिसकाना होता है। औरतों को बेहतर होता है छलांग लगाकर, लेकिन परिधि को पार कर जाना, उसके बाद फिर खींच दी जाती हैं लकीरें, लकीरों के बाद फिर लकीरें। इस तरह पुनर्भाषित की जाती हैं औरतें, बार बार, हर बार। और अब सुनिए अमिता शेरी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है हाथों से नहीं हुआ कोई बचकर। बुझ गई होगी टीवी स्क्रीन पर वो चिता, अखबार के पन्नों की लग चुकी होगी तहें, टीवी एंकर गर्म पानी से कर रहे होंगे गरारा। चिता का बिंब अब मुझे प्रभावित नहीं करता, रोज रोज सुलगने से बेहतर है एक बार ही फूंक जाना। लेकिन उस चिता को कौन फूंक रहा है, इससे फर्क पड़ता है। पुलिस के लिए एक पोस्ट अब कर देनी चाहिए, शमशान घाट में भी रोज रोज फूकेंगे मुर्दे। तृप्त होगी आत्मा थोड़ी, इब्लीस का कोई रूप रंग होता है क्या, पर वो भी महज प्यादे है शायद, चाल तो कोई और ही चल रहा है। समझो इसे, चिता को आग भले ही पुलिस ने लगाई, पर असल तो कोई और है, जो लिख रहा है पटकथा कहीं दूर बैठा, जो घुमा रहा है गोटियां मनमाफिक और सौंप रहा है चिता के लिए आग। सबसे आसान शिकार हैं औरतें। अगर गरीब हैं तो अच्छा, युवा हैं तो और भी अच्छा, दलित हैं तो सबसे अच्छा। अरे ये ठाकुर बामन नहीं करते बलात्कार कभी, छी, वो भी दलित औरत का। इतिहास गवाह है, कभी नहीं किया, कभी किया ही नहीं। राया की नववधुओं की डोलियां कभी उतारी ही नहीं थी उनके द्वारे। उन्होंने कभी नहीं किया अपनी पत्नियों तक का बलात्कार। ये सब तो मनगढ़ंत किस्से हैं, चढ़ाकर, जैसे आजकल टीवी चैनलों पर सुनाए जा रहे हैं। उन दिनों नहीं होते थे कोई बलात्कार, न ही आज होते हैं। नहीं हुआ था वहां कोई बलात्कार, केवल फूंकी गई थी एक चिता।
क्योंकि और नहीं सुलगना चाहती थी वो रोज रोज। इसलिए चिता का बिंब मुझे प्रभावित नहीं करता। ये रोज रोज का सुलगना कतई नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। भीतर तक बीमार हो जाती हूं मैं। इस सुलगने का कोई इलाज हो तो बताना। सुना है ये रोज रोज का सुलगना होता है खतरनाक, कोयले की खदान जैसा। सतह के भीतर जितनी फैलती है आग, उतना ही ऊपर बढ़ता जाता है खतरा, और एक दिन हो जाता है विस्फोट। इससे लगने वाली आग होती है और भी ज्यादा खतरनाक। कहीं ऐसा ना हो चिता में जबरन लगी ये आग एक रोज भड़क जाए इतनी कि चूल्हे की आग और जंगल की आग में फर्क करना हो जाए दुश्वार। सुना है ये रोज रोज का सुलगना होता है खतरनाक, कोयले की खदान जैसा। सत्ता के भीतर जितनी फैलती है आग, उतना ही ऊपर बढ़ता जाता है खतरा, और एक दिन हो जाता है विस्फोट। इससे लगने वाली आग होती है और भी ज्यादा खतरनाक। कहीं ऐसा ना हो चिता में जबरन लगी ये आग एक रोज भड़क जाए इतनी कि चूल्हे की आग और जंगल की आग में फर्क करना हो जाए दुश्वार, फर्क करना हो जाए दुश्वार। और अब पेश है अमृता शेरे की एक और कविता। कविता का शीर्षक है थूक। मेरा बच्चा अभी अभी मारा गया है इजराइल के हत्यारे मंसूबों और बमों की चपेट में। गनीमत है उसके अब्बू ने उकेर दिया था नाम उसके गुलाबी हाथों पर। क्या फर्क पड़ता है अगर न भी पहचाना जाता वो नन्हा बच्चा है, क्या इतना काफी नहीं है? मैं लेती हूं बोसा उसके अभी भी गर्म मस्तक पर। इस तरह मैं चूमती हूं दुनिया भर के बच्चों को। मैं धीरे से बंद कर देती हूं उसकी सवाल करती आंखें, और सारे जवाब उसके सीने में दफन कर सुपर्दे खाक कर देती हूं। दुनिया के बच्चों, मैं बताना चाहती हूं तुम्हें दुनिया का इतिहास, कि आपको जितना बताया जाता है इतिहास उतना ही नहीं है। इतिहास की मोटी पोथियों में हर एक दो पंक्ति के बीच दफन है अन्याय की अनकही दास्तान। ये बीच की जगह ही मेरे बच्चे की कब्र है। मेरा बच्चा मरा नहीं, मार दिया गया है। जानती हूं मैं बहुत दिनों तक नहीं रहूंगी सोगवार। मुझे जानना है एक और बच्चा, मुझे जनना है एक और बच्चा, एक और लड़ाका। मैं नफरत से थूकती हूं तुम पर और तुम्हारे हत्यारे दोस्तों पर। मैं नफरत से थूकती हूं तुम पर और तुम्हारे हत्यारे दोस्तों पर। मेरा बच्चा अभी अभी मारा गया है इजराइल के हत्यारे मंसूबों और बमों की चपेट में। गनीमत है कि उसके अब्बू ने उकेर दिया था नाम उसके गुलाबी हाथों पर। मेरा बच्चा मरा नहीं, मार दिया गया है। दुनिया के बच्चों, मैं बताना चाहती हूं तुम्हें दुनिया का इतिहास, कि आपको जितना बताया जाता है इतिहास उतना ही नहीं है। इतिहास की मोटी पोथियों में हर एक दो पंक्ति के बीच दफन है अन्याय की अनकही दास्तान। ये बीच की जगह ही मेरे बच्चे की कब्र है। मैं नफरत से थूकती हूं तुम पर। सुनिए अमिता शेरे की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जिन्होंने दुनिया को रहने लायक बनाया। आकंठ डूब रही थी भावों से, शब्द निकल पड़ने को आतुर। तय किया था नहीं लिखूंगी कुछ भी, जब तक निकल न जाऊं बाहर अपने औरत पने से।
कब तक आखिर कब तलक ये कल्पना चिल्लाना। एक ज़हीन दोस्त ने कहा, आंदोलनकारी नहीं रह जाती औरतें या मर्द, आंदोलनकारी होती है फकत लड़ने वाली। निकलो इस खांचे से। सुकून मिला रूह को जरा सा। निकल आई थी मैं भी जोर लगाकर बाहर, तितली की तरह उड़ती फिरने लगी थी। कलेजे में जमा कसैलापन की काई काटने लगी थी। पितृसत्ता की ज्यादतियों अब दिल को नहीं दुखाती थीं। पितृसत्ता की जातियां अब दिल को नहीं दुखाती थीं। दयनीय लगने लगी थी अब पुरुष की सत्ता के इतिहास की सबसे घृणित चीजों की सूची में शुमार उसका नाम। मेरी बेटी, बहन, मेरी दोस्त जिन्हें छोड़ना पड़ा था, एक पराया घर छोड़कर दूसरा पराया घर बसाने लगी थी अपना संसार खुद। निश्चिंत होने लगी थी मैं। मेरे औरतपने की परतें उतरने लगी थीं धीरे धीरे, कि तभी खबर आई कि बलात्कारियों को मिला है हुक्म योनियों पर झंडे गाड़ने का। जाहिर एक बार फिर थाम लिया है परचम। जाहिर एक बार फिर थाम लिया है परचम। अपने औरतपने की डोर से कर रही हूं कशीदाकारी धरती आसमान पर। इस दुनिया पर पेश कर दिया है दावा औरतों का, जिन्होंने दुनिया को रहने लायक बनाया। जाहिर है एक बार फिर थाम लिया है परचम। अपने औरतपने की डोर से कर रही हूं कशीदाकारी धरती आसमान पर। इस दुनिया पर पेश कर दिया है दावा औरतों का, जिन्होंने दुनिया को रहने लायक बनाया, जिन्होंने दुनिया को रहने लायक बनाया।